उसके डेरिवेटिव से मिलकर बने हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स जो है ये हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं और उनसे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक है जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जी? वो तमाम हाइड्रोकार्बन जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इनको अल्केन्स भी कहा जाता है जिनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए। और ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर पाए जाते हैं, ये तो एक तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं क्योंकि इसमें बॉन्ड टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो इसलिए भी इन्हें लेस रिएक्टिव कहा जाता है। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने है, जैसे हम मीथेन को देख लें, तो मीथेन में आप देखें हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल है। ये हमारे पास CH4 बेसिकली हमारे पास मीथेन का फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हम मीथेन की बात कर लेते हैं, तो मीथेन में हमारे पास देखें C2, ठीक है जी, कार्बन कार्बन, और ये हमारे पास है H6, दो हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है, दो हाइड्रोजन नीचे है, राइट एंड लेफ्ट। सो ये हमारे पास C2H6 बेसिकली फार्मूला होता है इथेन का। उसके बाद हमारे पास है जी C3H8, ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है? आप ये देखें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन का ये फार्मूला हमारे पास होता है जी C3H8, जो कि बेसिकली आप देखें कार्बन के 3 एटम, ठीक है जी, और फिर हमने सिंगल बॉन्ड अटैच किया, ऊपर 3 हाइड्रोजन, नीचे 3 हाइड्रोजन और राइट एंड लेफ्ट हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास हो गया। फिर इसी तरह से ब्यूटेन का है C4H10, तो ये बेसिकली फार्मूला। इनके दरमियान बात बताने का मकसद ये कि इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और ये तमाम के तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और इनको अल्केन्स भी कहा जाता है। अल्केन्स के मेंबर की बात कर लें तो इसमें हमारे पास 10 मेंबर्स होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, एंडीकेन। अच्छा, फिर इसी तरह से हम बात कर लेते हैं जी दूसरे हाइड्रोकार्बन्स की, जिनमें हमारे पास आ गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जी? वो हाइड्रोकार्बन्स जो डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल होते हैं, यानी डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें आप देखें कि ये हाइड्रोकार्बन्स, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम जो है वो आप बात कर लें अल्काइंस की, तो ये अल्केन्स में डबल बॉन्ड पाया जाता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब जिस तरह से हमने अल्केन्स के अभी मेंबर्स को डिस्कस किया था, तो अल्कीन्स के मेंबर्स देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इथीन, ठीक है, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन एंड डीकीन। इसी तरह से फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है अल्काइंस में, तो इनके जो है वो मेंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मिथाइन नहीं पाया जाता, ये स्टार्ट ही इथाइन से होता है जिसको हम एजीटाइलिन भी कहते हैं, C2H2 जिसका फार्मूला होता है। और ये बेसिकली मैंने आपको अभी अल्केन्स का जो है जनरल फार्मूला डिस्कस किया था, तो क्या अल्केन्स का जनरल फार्मूला था? CnH2n+2। और इसी तरह से अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला था वो क्या था? CnH2n। और इसी तरह से अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2, ठीक है, और अल्काइल रेडिकल का क्या था? CnH2n+1। अब हम बात कर रहे थे अल्काइंस के मेंबर्स की, तो अल्काइंस का मेंबर मैं बता रहा था कि मिथाइन बिल्कुल नहीं होता इसमें। अगर हम कहें मिथाइन, तो नो, मिथाइन नहीं होता इसमें। ये स्टार्ट ही इथाइन से होता है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डीकाइन। सो ये हमारे पास इसके मेंबर्स होते हैं अल्काइंस के। इसके ज़रा हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखें हमारे पास इसी तरह से है जी, ये अब इनके दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये इथीन का फार्मूला है, यानी कि C2H4। अब देखें इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा। फिर इसी तरह से हमारे पास है जी प्रोपीन, प्रोपीन, ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास टोटल C3, और हमारे पास क्या होगा इसमें H6, C3H6 इसका फार्मूला होगा प्रोटीन का, ठीक है। और ये है अल्कीन्स के मेंबर। फिर इसी तरह से हमारे पास ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सो ये हमारे पास मेंबर्स होंगे इसके। सो अगर बात कर लें नेक्स्ट में हमारे पास है जी अल्काइंस की, तो अल्काइंस क्या होते हैं जी? जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका सबसे पहला मेंबर, जैसे मैंने इसका बताया था, इथीन होता है पहला मेंबर। इसका क्या होता है जी?
इथाइन, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है इथाइन का। इसी तरह से अगर हम प्रोपाइन को डिस्कस कर लें तो प्रोपाइन का फार्मूला क्या होता है जी, CH3, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रोपाइन का। फिर इसी तरह से ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन एंड सो ऑन। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे अनसैचुरेटेड। तो बात समझ आई कि इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, डबल और ट्रिपल। और डबल किन में पाया जाता है, अल्कीन्स में, और ट्रिपल अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अल्काइन को हम ऑयल्फिन्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ऑयली चीज़ों से हासिल किया जाता है। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ये जो हमारे पास क्लोज चेन होता है जी, ठीक है जी, और ओपन चेन, तो क्लोज चेन आप देख रहे हैं वो जिसमें कम से कम एक जो है वो रिंग, कार्बन एटम रिंग्स के जरिए जो है वो मौजूद हो। जिस तरह से हमारे पास देखें ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसमें एक रिंग पाया जाता है जिसमें कार्बन एटम अटैच है। इसी तरह से अगर इसकी बात कर लें तो ये आप देखें C4H8, ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन का फार्मूला, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से आप देखें ये है, ठीक है जी, इसमें 6 कार्बन एटम मौजूद हैं, तो ये है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। हेक्सा, हेक्सा 6 को कहते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन, ये एक साइकिल प्रोसेस बना हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन। और इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन। तो ये हमारे पास फर्क होता है जी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने अल्केन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फर्दर फिर अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो इसमें से अगर कोई पॉइंट समझ ना आया तो कमेंट्स में हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।